इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। रविवार को शहर के विभिन्न वार्डों में नलों में नहीं आएगा पानी। राजस्व वसूली कम होने पर 5 सीएमओ को कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। चांद तहसील पहुंचे कलेक्टर, लापरवाही पर लगाई फटकार। मां पर बेटियों की हत्या और हत्या के प्रयास का मामला हुआ दर्ज। बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या। गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, इसके पहले ही निगम ने पेयजल पाइपलाइनों का मेंटेनेंस कार्य शुरू कर दिया ताकि गर्मी में लोगों को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े। इसी के चलते शनिवार को शहर के कई वार्डों में पेयजल सप्लाई प्रभावित होगी। निगम ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से रविवार रात्रि 12 बजे तक नगर निगम द्वारा जमहोड़ी पंडा पाइपलाइन लीकेज मेंटेनेंस का काम किया जाना है। इस वजह से धर्म टेकरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद रहेगा। उपरोक्त समय में शिक्षक कॉलोनी, ढिमरी ढाना, सारसवाड़ा, खापाभाट, कुकड़ा जगत, सर्वोत्तम नगर क्षेत्र, लहगढ़वा, सोनाखार, बोहता, लालबाग, श्रीवास्तव कॉलोनी, कुसमेली, अजनिया, परतला, पाओमा, बोरिया, सोनपुर, सिवनी, प्राणमोती में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी। कलेक्ट्रेट ने मिनी सभा कक्ष में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान राजस्व वसूली कम होने पर दमुआ, हर्रई, न्यूटन चिखली और बड़कोही में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्व वसूली, स्वच्छ भारत मिशन, सीएम हेल्पलाइन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। जबकि चांद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हाई प्रोफाइलिंग कार्य में प्रगति शून्य होने पर स्पष्टीकरण देने को कहा। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा लगातार तहसीलों का निरीक्षण जारी है। गुरुवार को कलेक्टर चांद तहसील का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न फाइलों की जांच की और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर शैलेंद्र ने कार्यालय में कई लापरवाहियां पाई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को सुधार के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने विशेष रूप से फार्मर रजिस्ट्री पंजीयन की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिए कि इसे शीघ्र बढ़ाया जाए। बुधवार को शहर के लालबाग में कलयुगी मां ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी 2 बेटियों को बेरहमी से पीटकर स्वयं ने कीटनाशक दवा का सेवन किया, जिसके बाद एक बेटी की मौत हो गई, जहां दूसरी बेटी की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने निर्दयी मां के ऊपर हत्या और हत्या के प्रयास संबंधी धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है। गिर गई थी मां। किसने मारा? मम्मी ने? काय पे से? नींद आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमृता साहू। कहाँ रहते? लालबाग। एक महिला ने जो है अपने दोनों बच्चों के साथ मारपीट की है और खुद ही फिनाइल पी ली। इसमें जो महिला काफ़ी गंभीर अवस्था में फिनाइल पी के आके मरती है और उसकी एक बच्ची 10 साल की है, उसकी सर में चोट है और गले में भी खुरचन है, वो भी गंभीर स्थिति में मरती है। एक 2 साल 8 महीने की बच्ची जो है उसकी डेथ हो गई है। इसमें हमें जो शुरुआती रूप से जानकारी मिली है कि घर पे जो है महिला 2 बच्चियों के साथ थी और शाम को कुछ न कुछ जो अंतःकलह के कारण जो है उसने बच्चों को मार के और खुद मरने की कोशिश की है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बच्ची की इसमें मृत्यु हो गई है। बहरहाल कारण इसमें जो है अभी जांच में आएगा, किंतु शुरुआती तौर पर ये लग रहा है कि मियाँ बीवी के बीच में झगड़े का कारण है। शहर से लगे बोहता ग्राम में बुधवार देर रात एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय सुरेश यादव के रूप में हुई। घटना बुधवार रात लगभग 11:30 बजे की है। जब सुरेश यादव अपने खेत के पास थे, उन्होंने कुछ युवकों को वहां आग जलाकर शराब पीते देखा। जब उन्होंने युवकों को वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने सुरेश यादव पर हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार हथियार से उन पर कई वार किए, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सुरेश के बेटे ने एक संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को राउंड अप किया है। हमारे बड़े भाई वहाँ पे गए खेत, नीचे साइड में हमारे नाला के किनारे है, गेहूँ आ चुका था हमारा, तो वहाँ पे 10-12 लोग दारू पी रहे थे। उन लोग को बड़े भैया ने बोले हमारे कि बोले भैया यहाँ पे मत पियो, अंगार लग जाएगी, आप हट जाओ यहाँ से।
आप उधर दूर चले जाए। तो उनने हमारे भैया को उठा के चाकू मार दिए गप। और हमको जब फ़ोन लगाए आवाज़ दिए तो हम लोग थोड़े लेट पहुँचे, हमारे भैया गिर पड़े थे। गुप्ती मार दिए 10-12 पूरे पेटों में, हाथ काट दिए भाई। मेरे रैद भाई ने एक को पकड़ के रखा था, उसका नाम पता नहीं है, गाड़ी भी है, 10 से 12 लड़के थे। अंगार जला के बैठे हुए थे और बहुत जोर जोर से गाली गलौज कर रहे थे। पापा जी घर से निकले और उनको वहाँ पर आवाज लगाई कि वहाँ पर फसल लगी हुई है, अंगार ना जलाएं। तो वहाँ से उन्होंने फसल काहे की लगी? गेहूं की लगी। क्या हुआ फिर क्या पापा जी वहाँ से गाली गलौज की आवाज आई तो पापा जी वहाँ के लिए निकले कि वहाँ से हटाने के लिए। तो वो जैसे ही गए तो उनने झूमा लपटी किए और चाकू किसी ने, उन्हीं में से किसी ने उनको चाकू वगैरह या जो भी नकुली मार दिया। कितने लोग रहे होंगे? वो 10 से 12 भी हो सकते हैं, मतलब अंधेला था वहाँ, कुछ समझ नहीं आया। बाकी वो पूरे के पूरे हम तीनों लोगों पे एकदम झूम पड़े, जिसमें से वो तो सारे भग गए। मैंने एक को पकड़ा हूँ जैसे तैसे, जिसपे मेरे को हाथ पे चोटें आई। उन नहीं मारा था? जी। छिंदवाड़ा के कोयलांचल में संचालित माओरी और भारत कोयला खदान जल्द ही शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय स्तर की बैठक में हुई चर्चा के बाद इन खदानों को खोलने की स्वीकृति मिली है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस संबंध में मंजूरी मिल गई है। ध्यान रहे कि पिछले दिनों सांसद बंटी विवेक साहू ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर नई खदानों को मंजूरी दिलाने का आग्रह किया था। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना सत्र 2024-25 में छिंदवाड़ा जिले के विद्यार्थियों ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। जिले के 416 विद्यार्थियों के आइडिया चयनित हुए, जो कि प्रदेश में किसी भी अन्य जिले की तुलना में सर्वाधिक है। सत्र 2024-25 में जिले में 4353 विद्यार्थियों ने अपने आइडिया पोर्टल पर अपलोड किए, जिनमें से 416 विद्यार्थियों के आइडिया चयनित हुए हैं। इन चयनित विद्यार्थियों को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 10,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में प्रदान की गई, ताकि वे अपने प्रोजेक्ट को और उत्कृष्ट बना सकें। पूर्व सांसद नकुलनाथ द्वारा प्रयागराज महाकुंभ से लाए गंगा जल को गुरुवार के दिन शहर के पातालेश्वर धाम में अर्पित किया गया। शिवलिंग पर जल अर्पित कर कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने सर्व कल्याण के लिए प्रार्थना की। शहर कांग्रेस के नेताओं ने सिद्ध पातालेश्वर धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर गंगा जल अर्पित किया। साथ ही महाआरती कर समस्त जनमानस के लिए खुशहाली मांगी। आदरणीय नकुलनाथ जी द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के पश्चात त्रिवेणी संगम का गंगा जल लेके वो छिंदवाड़ा आए थे। छिंदवाड़ा जिले के समस्त धार्मिक जो प्रचलित धार्मिक मंदिर है, वहाँ पर भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल से किया जा रहा है। आज हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण आज यहाँ पातालेश्वर धाम में गंगा जल का अभिषेक करके विधि विधान से पूजा पाठ करके आज उनका अभिषेक किया जा रहा है। माननीय नकुलनाथ जी के द्वारा ये कार्य बड़ा ही सराहनीय कार्य है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आज स्थायी वन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना सहित समिति के सभी सदस्य और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुए एक आयोजन में पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। परासिया रोड पर आधार फाउंडेशन में यह आयोजन हुआ। विशेष अतिथि बी.के. शक्ति दीदी थी। इस मौके पर अनुसुईया उइके ने सभी को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हुए परिवार, समाज एवं मां भारती की सेवा करने की अपील की है। उन्होंने क्षय रोग रहित हो भारत अपना के मित्र के रूप में एक परिवार को किट वितरित कर शुभकामनाएं दी। जिले में ठंड का पलटवार हो गया है। पिछले 3-4 दिनों में रात में सर्द हवाएं चल रही हैं। मार्च के महीने में गर्म शुरुआत के बाद बुधवार रात से मौसम ने अचानक करवट ले ली। बुधवार सुबह ठंडी हवाओं के कारण सर्द दिन जैसा महसूस हुआ। रात में भी ठंड जारी रही। उत्तर दिशा से 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने ठंडक बढ़ा दी है। लंबे समय बाद सुबह की धूप में खड़े रहने का अवसर मिला। बुधवार की रात तो हवाएं इतनी सर्द थी कि लोगों को बाहर निकलते समय स्वेटर, जरकिन और मफलर और टोपे पहनकर निकलना पड़ा।